ग्रन्थस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुर्यस्य कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances, all Prabhujis and Matajis. Danvat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. आज एकादशी है प्रभु। फॉर्चुनेटली एकादशी संडे के दिन ही है। संभव प्रभु जी आर गोइंग फॉर द प्रोग्राम ब्रजविहारी प्रभु का नाम सेवा के लिए, नाम सेवा संध्या के लिए। नाम आई डोंट नो, नाम सेवा वो सुबह में 8 बजे से 1 बजे तक रहता है, फिर प्रसाद सब खत्म होकर के 2-2:30 बज जाता है। तो प्रभु मैं 8:30 बजे तक ही आज रहूंगा यहाँ पे। मेरा रिक्वेस्ट है, अगर पॉसिबल है प्रभु तो आज सब साथ में बैठ करके 12 बजे तक 64 माला करिएगा। राइट अपॉर्चुनिटी टू बी, बिकॉज संडे है ना, तो हम जो है जितना हो सके उतना कृष्णा के लिए टाइम दे देंगे। और प्लस परसों जो है प्रभु महाशिवरात्रि है, 1 मार्च के दिन। तो उस दिन जो है वापस हम साथ में मिलेंगे, सुबह में 5 बजे मिलेंगे प्रभु। उस दिन पब्लिक हॉलीडे है, तो पब्लिक हॉलीडे होने की वजह से हम 5 बजे मिलेंगे। 5:15 बजे लॉगिंग बंद हो जाएगा और हम कंपलसरी पूरा सेशन, उसमें तो कोई बाहर ही नहीं जा सकेगा। हम 12 बजे तक साथ में बैठ करके 64 माला करेंगे प्रभु। महाशिवरात्रि है, शिव जी के लिए बेस्ट वे वी कैन ऑफर अवर लव टू शिव जी इज टू चांट मोर राउंड्स। क्योंकि शिव जी भी वही करते थे और हम भी वही करेंगे उनको प्रसन्न करने के लिए। सो द बेस्ट थिंग इज प्रभु विल चांट 64 राउंड्स। तो अगर पॉसिबल है प्रभु तो प्लीज कम ऑन ट्यूसडे ऑल्सो टू चांट 64 राउंड्स। और आज शाम को जो है, जो मैं क्लास देने वाला था प्रभु, आज मैं नहीं देने वाला हूँ क्योंकि आज बहुत हेक्टिक हो जाएगा। और शाम को भी वापस 7:30 बजे राधानाथ महाराज जो है लाइव क्लास देने वाले यूएस से। गौर पूर्णिमा चालू होने वाली है तो उसके ऊपर ही क्लास मेरे ख्याल से देने वाले। तो प्रभु आज जो है जो क्लास जो मैंने थोड़ा बहुत थिंकिंग किया है, थोड़ा बहुत सीरियस टॉपिक है प्रभु हमारे सबको लोगों के लिए, खास करके जो ग्रस्त है उसके लिए। हम सब लोग घर पे रहते हैं, हमको घर जो है प्रभु जी बहुत शेल्टर देता है, प्रोटेक्शन देता है, हमको सपोर्ट देता है घर। खास करके बम्बई में जैसी नगरी है, दिल्ली है, मेरे ख्याल से ज्यादातर हम मेट्रोपॉलिटन सिटी से ही हम लोग आते हैं। हैदराबाद है, सिकंदराबाद है, फिर चेन्नई है, तो ये सब अहमदाबाद से भी मैं देख रहा हूँ डिवोटीज आते हैं। तो जो है प्रभु खास करके सिटीज में, मुझे दूसरी कोई जगह तो बहुत पता नहीं है, लेकिन बम्बई तो मैं बता सकता हूँ कि बम्बई में जितने लोग जो घर लेते हैं वो 90% जो लोग घर लेते हैं वो प्रभु लोन से लेते हैं। 90% ऑफ द पीपल दोज हु बाय हाउस दे बाय लोन। अभी अंदाज से थोड़ा बहुत मैंने एनालिसिस किया है प्रभु कि जो है अंदाज से जो है व्यक्ति 25-27 साल के आसपास शादी करता है, 2-3 साल जो है इधर उधर फील्डिंग भरता है, थोड़ा कमाता है, थोड़ा एडजस्टमेंट करता है, फाइनली थोड़ा घर के अंदर एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है तो फिर फाइनली वो घर के लिए जाता है। और घर के लिए जो है प्रभु मुंबई इज वेरी कॉस्टली फॉर अ हाउस प्रभु। मुंबई के अंदर जो है आज के दिन तुमको जो है अगर फैमिली का फ्यूचर प्लानिंग करके भी अगर आप फ्लैट लेना चाहते हो तो 2 बेडरूम हॉल किचन जैसा फ्लैट भी लोगे आप प्रभु। तो जैसा बोरीवली है, बोरीवली इज द फारेस्ट सबअर्ब जहाँ पे हम लोग रहते हैं,
वहां पे भी जो है प्रभु कम से कम 1.5 करोड़ रुपया चाहिए आपको 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट लेने के लिए। अभी जो है प्रभु व्यक्ति इतना पैसा उसने 30 साल की उम्र में कहाँ कमाया होगा, 27-28 साल में कहाँ कमाया होगा प्रभु। इसलिए मेजोरिटी लोग जो है प्रभु लोन के थ्रू जो है लोग फ्लैट लेते हैं। अभी लोन के फ्लैट इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी प्रभु जी फिर वो फ्लैट लोन से लेते हैं। इसलिए तो स्टैटिस्टिक्स बता रहा है कि 90% जो भी लोग फ्लैट लेते हैं वो लोन से लेते हैं। अभी 30 साल के आसपास उम्र है और 20 साल का ईएमआई होता है। तो व्यक्ति काम करता है, 20 साल तक काम करता है और कभी-कभी तो उनकी पत्नी भी काम करती है, जस्ट वो लोन रिपेमेंट करने के लिए। 50 साल तक जो है प्रभु उसके पास खास सेविंग होता ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो भी कमाते हैं वो लोन रिपेमेंट में जाता है। फिर बाद में जो है उसका 10 साल बाकी बचता है प्रभु, तो वो 10 साल के अंदर जो है प्रभु वो अपने फैमिली का जो है सेविंग थोड़ा बहुत चालू करता है, क्योंकि लोन खत्म हो जाता है। तो वो बाकी का 10 साल के अंदर जो है प्रभु जो कुछ भी कमाता है वो उसका लड़का या लड़की जो है वो शादी के लिए पैसा लेके जाते हैं या तो उसको सेटलमेंट करने के लिए पैसा लेके जाते हैं। फाइनली जो है प्रभु वो व्यक्ति जब 60 साल का व्यक्ति रिटायर होता है ना, तो उसके पास जो है मेजर एसेट की दृष्टि से खाली वो घर ही होता है। दूसरा कुछ मेजर आइटम कोई उसकी लाइफ के अंदर होता नहीं है। इट इज क्वाइट नेचुरल प्रभु, उसने पूरा जी जान दिया है और पूरी एनर्जी जो उसकी जवानी के टाइम के अंदर जो कुछ भी उसकी एनर्जी दिया है, वो पूरी जवानी का पूरी एनर्जी उसने वो घर के लिए दिया है और लोन रिपेमेंट करने के लिए दिया है, ईएमआई का। सो इट इज क्वाइट नेचुरल प्रभु, वो व्यक्ति घर से आसक्त हो जाता है नेचुरली प्रभु। उसको कोना कोना घर का पता होता है, क्योंकि उसने पूरा जी जान दिया है, उसका पूरा ब्लड दिया है घर के लिए। हमारे गुजराती में तो कहा जाता है मुंबई में जो है ना रोटलो मळे पण ओटलो न मळे, इन द सेंस मुंबई के अंदर तुम खाने का मिलना बहुत सहला है, लेकिन अपना घर नहीं मिल खरीद सकते हो प्रभु। दिस इज द रियलिटी प्रभु जी। एक कोई भी व्यक्ति मुंबई के अंदर बहुत सक्सेसफुल उसको बोला जाता है प्रभु जिसके पास अपना खुद का घर है, अपना खुद का घर है विदाउट एनी लोन। अगर वो व्यक्ति है तो उस मुंबई के अंदर वो व्यक्ति को मोस्ट सक्सेसफुल व्यक्ति बोला जाता है, क्योंकि प्रभु जी व्यक्ति जो है ना प्रभु उसी का ही पूरी लाइफ उसमें जाती है। सो कमिंग बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू प्रभु, इट इज डेफिनेटली क्लियर प्रभु हम वो घर से आसक्त बन जाते हैं, क्योंकि पूरा जी जान उसी में दिया है, पूरा जीवन उसी में दिया है, पूरी एनर्जी उसी में दिया है, पूरी जो हमारा पूरा यूथ था, जितना कमाने की पूरी शक्ति थी, वो शक्ति पूरी वो पैसा रिपेमेंट लोन देने में दिया हुआ है। इसलिए डेफिनेटली है प्रभु हम उससे आसक्त हो जाते हैं, घर से इतना आसक्त हो जाते हैं प्रभु, हमको लगता है यही कुछ सब कुछ मेरा है, मेरी पूरा जिंदगी की अमानत ये घर है प्रभु। अभी क्या होता है प्रभु, देखो दुनिया माया क्या मारती है प्रभु जी, क्या माया मारती है। जैसा वो घर से आसक्त हो जाते हैं और वैसे भी आप बूढ़े होने लगते हो, थोड़े साल ही आपके जीवन में रहा है और उस समय आप घर से आसक्त हो जाते हो, और जैसे वो घर से आसक्त होते हैं प्रभु आपका निकलने का टाइम होता है, आपको ये भौतिक दुनिया में से बाहर जाने का टाइम चालू हो जाता है। यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग टू गो आउट फ्रॉम द हाउस, आपको घर में से निकलना है। अभी प्रभु जी हमारे आचार्य, हमारे खास करके हमारे वेरी वेरी सीनियर प्रभुपाद डिसाइपल्स, वो सब इतना सुंदर बताते हैं। वो बताते हैं प्रभु जी कि अगर आप वो घर से आसक्त हो जाते हो ना और आपका देह उस समय छोड़ते हो आसक्ति में वजह से ही, तो प्रभु आगे चल करके वो घर के अंदर ही भविष्य में जो है प्रभु, क्योंकि आपकी आसक्ति वो घर में ही हुई और आपने देह छोड़ दिया उधर ही, तो अब वही घर के अंदर या तो चींटी बनोगे, कॉकरोच बनोगे, लीजर्ड बन के वहां पे घूमते रहोगे। क्या माया मारती है प्रभु, क्योंकि जैसा अंतकाले च मार विमर स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जैसा तुम्हारा विचार अंत समय में होता है उसी समय तुमको उस हिसाब से जीवन दिया जाता है। हमारा घर के अंदर ही आसक्ति थी और हमने उतना कोई स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं किया कि हमको ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ भी मिले, तो उसी के अंदर घूमते रहते हैं प्रभु। ज्यादा करके व्यक्ति का क्या होता है, वो घर से तो आसक्त रहता है, लेकिन जो है प्रभु घर के साथ में उसका फैमिली मेंबर से भी आसक्त रहता है। उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, मैंने सब बनाया है, ये लोग संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे, वो हिसाब से हमारा माइंड के अंदर कॉन्सियसनेस होती है प्रभु। जब वो कॉन्सियसनेस होती है ना प्रभु जी, तो क्या होता है प्रभु, हमारे आचार्यों ने हमारा शास्त्र बहुत क्लियर बताया, जब वो कॉन्सियसनेस में हम अपना आपका देह छोड़ते हो ना प्रभु, तो क्या होता है प्रभु, कॉकरोच या थोड़ा थोड़ा क्यों पायस लाख भी चाहिए, हम थोड़ा बहुत तो पायस लाख चाहिए है और ये सब आसक्ति भी है,
तो प्रभु हम कैलाश की जैसा होते हैं। कैलाश के साथ आपको मालूम है कैलाश का बैकग्राउंड, वो कैलाश ने अपना देह छोड़ा, लेकिन उसकी आसक्ति उसके बच्चे में, उसके फैमिली के अंदर, उसके पैसे में, उसके घर के अंदर इतनी थी कि वो विचार करते करते ही मरा था। तो उसको जो है वो घर के अंदर ही प्रभु या तो कुत्ता का जीवन मिलता है या तो सांप का जीवन मिलता है, जैसा हमारा शास्त्र बता रहा है। प्रभु एक जेन्युइन डिवोटी होता है ना, जेन्युइन डिवोटी, सिंसियर डिवोटी होता है ना, वो डिवोटी कंटिन्यूअसली एक ही चीज याद रखता है, और ये याद, ये हमेशा उसको याद रखना है, ये घर जो है ना प्रभु, इट इज लाइक ए गेस्ट हाउस फॉर मी, इट इज लाइक ए होटल में जब रहने को जाते हैं ना, किधर बाहर जाते हैं कोई होटल में रहते हैं, तो होटल कितना भी अच्छा रहेगा, अरे हमारे घर से भी अच्छा रहेगा, तो भी उसके अंदर आसक्त होते हैं क्या? 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल भी रहेगा, हम उसके साथ में आसक्त रहते हैं, क्योंकि हमको मालूम है 3-4 दिन के बाद में ये घर के ये होटल छोड़ना है, कितना भी अच्छी फैसिलिटीज है लेकिन वी आर डिटैच्ड, हमको निकल जाना पड़ता है। उसी हिसाब से गेस्ट हाउस के अंदर भी जब भी हम रहते हैं प्रभु, हम 2-3-4 दिन रहते हैं और फिर बाद में निकल जाना पड़ता है। तो मुझे कंटिन्यूसली सीन से डिवोटी हमेशा चेक करता रहना चाहिए कि मेरा घर में हमेशा कॉन्शियस हूं कि नहीं, कि मैं गेस्ट हाउस या होटल की तरह विचार करके रहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि कभी भी सिग्नल आएगा प्रभु जाने का, और जब भी वो सिग्नल आएगा जाने के लिए तब हमको हिला देगा, अगर हम आसक्त रहेंगे तो प्रभु विल बी सो मच इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, सो मच इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। राधा महाराज बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, दिस मटेरियल वर्ल्ड, ये भौतिक दुनिया जो है ना प्रभु, इट इज लाइक ए ब्रिज, इट इज लाइक ए ब्रिज। राधा महाराज जो है जीसस क्राइस्ट का जो है बाइबल के अंदर, ये क्राइस्ट ने ये वाक्य बोला है, इसलिए महाराज हमेशा ये रिपीट करते रहते हैं, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक ए ब्रिज, you have to cross it over but you don't have to make a house on it। ये एक मटेरियल वर्ल्ड जो है ना एक ब्रिज की तरह है, वो ब्रिज जो है क्रॉस करने के लिए, भौतिक दुनिया क्रॉस करके हमको भगवत धाम जाने के लिए, देखिए इसके ऊपर घर बना करके लटकने का है, और हमको कॉन्स्टेंटली चेक करता रहना पड़ेगा प्रभु कि हमारा अटैचमेंट तो नहीं है ना। और एक मैच्योर डिवोटी जो, उसको ऐसा बोला जाता है, जो मैच्योर डिवोटी है कंटिन्यूसली चेक करता रहता है कि ये घर के सहारे मुझे मेरा पूरा, मेरा जो ओरिजिनल घर है भगवत धाम गोलोक वृंदावन, वो घर जो है, ये घर मेरे को मदद कर रहा है कि नहीं मदद कर रहा है। अगर ये घर मेरे को वो मदद नहीं कर रहा है तो ये घर ही मेरे लिए माया है। आई स्टिल रिमेम्बर प्रभु, मेरा अपने पे एक नया घर लिया था, ये जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं, तो संभव महाराज को बोला गया, तो राधानाथ महाराज ने बोला कि मैं आता हूँ आपके घर पे। तो जब भी वो घर पे आए तो सब जगह पे घूमे, और फिर घूमने के बाद में बताया कि ये तुम्हारा अच्छा घर है, लेकिन कंटिन्यूसली याद रखना, ये घर पे इतना आसक्त मत हो जाना कि तुम्हारा ओरिजिनल घर जहाँ पे तुमको जाना है वो तुम भूल जाओगे। ये घर तो तुमको एक गेस्ट हाउस की तरह, तुमको वो घर मदद, वो घर पे जाने के लिए मदद करना चाहिए, नहीं कि इधर लटकना है इधर, और कंटिन्यूसली चेक करते रहना, दिस हाउस इज नॉट मेंट फॉर अस टू स्टे। और हमको हमेशा रहना भी होगा तो भी हमको रख रहेगा नहीं, ये भौतिक दुनिया ही ऐसी है, हमको थोड़े समय के बाद में बोलेगा इधर से बाहर निकलो, और अगर इधर हमारी आसक्ति रहेगी तो लटक जाएगी, इधर न इधर घूमते रहेंगे, किधर न किधर। कंटिन्यूसली हमको चेक करता रहना पड़ेगा कि मेरी आसक्ति तो नहीं है ना, और ये घर मेरे को मदद कर रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब चीज जीरो होने वाला है प्रभु, सब चीज जीरो होने वाला है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है ना प्रभु, जो शिष्टाष्टकम में वर्ष में बहुत सुंदर बोल रहे, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदम विरहेण में, दिस एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वॉइड, ये सब चीज जीरो हो जाने वाला है। आर वी वेरी सीरियस अबाउट इट और नॉट? अगर ये नहीं है ना प्रभु, जो ये इतना मेहनत किया, इतनी लोन लिया, इतना 20 साल फील्डिंग भरा, और वही बंधन का कारण होकर के हमको लटका करके इधर घुमाता रहेगा, इधर ही पड़े रहेंगे कितना। और प्रभु मेजोरिटी, टेक माय वर्ड्स, प्रभु मेजोरिटी लोग इसी तरह से जाते हैं, मेजोरिटी। सॉरी प्रभु, बट आई गिव माय ओन एग्जांपल। मेरे पिताजी जो है हमारा बहुत बड़ा घर था प्रभु जी, जू में,
जू इज कंसिडर, मुंबई के अंदर जो है जू का जो है ना, जू एरिया इज कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट पॉश एरिया पूरे मुंबई में। जो है एक पैडल, एक अल्टमाउंट रोड, वाल्केश्वर और ये जू, ऐसा बहुत पॉश एरिया माना जाता है। कोई भी व्यक्ति जू में रहता है तो उसको बहुत पॉश, उसको बहुत बड़ा स्टेटस मिलता है। मेरे पिताजी का 2000 स्क्वायर फीट का बहुत बड़ा घर था। अभी जब भी, और उन्होंने जो ना, उनको जो कुछ भी पैसा मिलता था वो सब इधर इधर ऐसा ही जगह पे डालते रहते थे कि जितना जल्दी एप्रिसिएशन आवे, एप्रिसिएशन आवे, एप्रिसिएशन आवे। और फिर बाबू जी थोड़ी उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, कोई बिजनेस नहीं चल रहा था, कुछ गड़बड़ हुआ था, तो फिर उनको जो है लिक्विडिटी करंट चाहिए। क्योंकि ये सब चीज जो है प्रभु, लिक्विडिटी नहीं मिलती है ना, आपको कभी भी चाहिए तो मिल नहीं सकता, उसको बेचते वक्त मालूम नहीं होता है कि उसका कभी बेचेगा, ये सब चीज। प्रभु जी उनके फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी आ गई थी, तो वो उनको एडजस्ट नहीं हो रहा था। पैसा नहीं है, दूसरी सब एसेट्स बहुत है, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस थी। तो मैं उनको, बीइंग थोड़ा फाइनेंस का आदमी था मैं, तो मैं उनको हमेशा एडवाइस देता था, ये सब बेचो ना, ये सब बेच दो, और बेचने के बाद में जो है प्रभु, आप जो है आराम से जो है इसको इतना ही एरिया का दूसरा घर ले लो, लेकिन इसको छोड़ करके बोरीवली आ जाओ मेरे घर के पास में, और वहां पे रहो। इससे बड़ा घर मिलेगा और बहुत पैसा बचेगा भी, और वो पैसा भी मैं तो आपको मदद करूंगा, आपको सेटल कर दूंगा, और उसमें से आराम से आपको हर महीने रिटर्न आता रहेगा, और कृष्ण भक्ति पर फोकस कर पाओगे। और अच्छी तरह से जो है प्रभु जी आपको पूरा जीवन, आगे का जीवन एकदम भक्तिमय जीवन निकाल दो ना। क्यों बिना मतलब के घर से अटैच हो गए, छोड़ो उसको। लेकिन प्रभु मैं देख रहा था प्रभु, वो जो स्टेटस सिंबल सोसाइटी के अंदर वो पोजीशन हो गई थी कि इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा घर में रहता है, वो स्टेटस सिंबल उनको इतना अटैच्ड हो गए थे प्रभु, कि पूरी जिंदगी वो हिम्मत ही नहीं कर पाए वो घर बेचने का। और वो लिक्विडिटी क्रंच में सफर हो रहे थे इधर उधर, लेकिन वो घर नहीं बेचे, उन्होंने घर नहीं बेचा प्रभु। और जब उनका मृत्यु हुआ प्रभु जी, वो शाम को मृत्यु हुआ उनका, और मुझे बुलाया गया, मैं बाहर था एक जगह पे लेक्चर ही दे रहा था, तो वहां पे बुलाया गया और मैं भाग करके आया, और आया तो तब तक उन्होंने देह छोड़ दिया था। तो फिर हमने नक्की किया कि रात के टाइम पे उनकी अंतिम क्रिया नहीं करेंगे, सुबह में करेंगे। तो पूरी रात जो है उनके बॉडी के पीछे सामने रह करके मैं झपा कर रहा था, और उस समय जो है प्रभु मैं विचार कर रहा था, क्या पिताजी क्या किया आपने, क्यों इस तरह से तुमने जिंदगी निकाल दिया, कितना सुंदर जीवन जी सकते थे आप, ये सब बेस करके कितना सुंदर कृष्ण कॉन्सियसनेस में जिंदगी जी सकते थे, क्यों आपने किया। और कल सुबह में आपको अच्छा लगे या ना लगे, मैं आपको खींच करके घर से बाहर निकालने लेके जाने वाला हूं, और आप कुछ नहीं कर सकने वाले हो। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। क्या आपने लाइफ बिगाड़ दिया। तब मुझे समझ में आया, पूरी दुनिया इस तरह से रहती है, पूरी दुनिया इसी तरह से रहती है। अटैचमेंट, अटैचमेंट, अटैचमेंट। प्रभु जी आई डोंट नो अबाउट अदर प्लेसेस, क्योंकि हम तो पूरी दुनिया से भी बैठ रहे हैं, लेकिन बंबई में तो मैं दावा के साथ मैं कह सकता हूँ कि अगर बंबई के अंदर भक्त एक व्यक्ति के पास अपना खुद का घर है, और उसको कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो प्रभु उसके लिए तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, वो घर बेचो, और दूसरा घर जो है हमारे मंदिर का जो है, निगड़ी है, नासिक है, कैसी कैसी जगह पे है प्रभु जी घर है, यानी मंदिर है, वो मंदिर के पास में एक छोटा सा घर ले लो, वहां पे बहुत सस्ता भी घर मिलेगा, मंदिर के पास में भी मिलेगा। अपना खुद का छोटा सा घर लेकर के वहां पे प्रभु जी वो पैसा बाकी का बराबर प्लानिंग करके रख दो, आराम से जिंदगी, कृष्णामय जिंदगी निकाल सकोगे। बम्बई में रहने की कोई गरज नहीं है। और ये सब यदि इंटरनेट और ये और सब इतना सब हो गया है, प्रभु किधर भी रहते हो तो हम साथ में भक्तों के साथ में रहते हैं, हम नहीं अभी बैठ रहे हैं, हम अभी साथ में बैठ करके 64 माला नहीं करेंगे क्या, क्यों बिना मतलब का बम्बई से अटैचमेंट रखना है। लेकिन प्रभु वो स्टेटस सिंबल इतना हमको हैरान करता है, हमको जो है वो स्टेटस सिंबल की वजह से हमारी पूरी जिंदगी बिगाड़ देते हैं। मैंने मेजॉरिटी अभी तक एक या दो केस देखा, कितने लोगों को मैं काउंसलिंग करता हूँ, प्रभु जी आप ये जो है ना, इतना आपको प्रॉब्लम है ना, ये 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट बेच करके 1 बेडरूम हॉल किचन में चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है, हमको थोड़ी गांव को दिखाना है, हमने किसी से हम सम्मान से जिएंगे। लेकिन प्रभु हार्डली 2 या 3 केस ही मैंने देखा है अभी तक, कितने लोगों को मैं काउंसलिंग करता हूँ, प्रभु जी सब मालूम इसका सॉल्यूशन यही है, लेकिन जो है प्रभु वो हिम्मत नहीं कर सकते 2 बेडरूम में से 1 बेडरूम में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें लड़के का शादी है, न लड़की की शादी है, न स्टेटस नहीं रहेगा, न क्या लोग बोलेंगे, हमको अच्छा पात्र नहीं मिलेगा, न
सब चीज है प्रभु जी। हमको मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या गांव को दिखाने की गरज है प्रभु? क्यों बिना मतलब के इधर फंस जाते हो? कृष्ण भक्ति अच्छी तरह से स्टेबल करो ना। प्रभु जी नहीं कर पाते हैं। टेक माय वर्ड्स, इट इज सो डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई वी नीड अ वेरी स्ट्रांग कृष्ण कॉन्शियसनेस। क्या गांव का सर्टिफिकेट लेने की गरज है? जो है सो है। लेकिन मेजोरिटी लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में रहेंगे, लेकिन अपना स्टेटस सिंबल हमेशा रखेंगे प्रभु, और वही उसका अटैचमेंट की वजह से वही घर के अंदर वो चींटी, लिजर्ड, कॉकरोच बनकर के घूमते रहेंगे। और थोड़ा पायस है रहेगा तो ऐसा कैलाश की जैसा होगा। वी आर नॉट मेंट फॉर दैट पर्पस प्रभु। एक मैच्योर डिवोटी होगा ना प्रभु, वो उसको जो है हमेशा चेक करता रहेगा। इसका नहीं ऐसा मतलब नहीं है प्रभु हम नया घर, बड़ा घर नहीं लेंगे। हम ऐसा नहीं है प्रभु जी, हम हमारा स्टैंडर्ड बराबर कृष्ण को हम फैनेटिक रहेगा और एकदम चीकू मारवाड़ी रहेंगे, ऐसा नहीं है। वी कैन हैव ए गुड हाउस, वी कैन हैव ए डिसेंट हाउस, बट कॉन्स्टेंटली हमको एक चीज कंटिन्यूसली चेक करता रहना है, और वो ये है प्रभु, हमको चेक करते रहना है मेरा अटैचमेंट कृष्णा के साथ में सबसे ज्यादा है या घर के साथ में ज्यादा है। अगर कृष्णा के साथ में अटैचमेंट ज्यादा है और ये पूरा घर में कृष्णा की सेवा के लिए ही लगा रहा हूं, तो नो प्रॉब्लम, कृष्णा विल टेक केयर ऑफ मी। लेकिन अगर आपका घर की वजह से जो है प्रभु आपका अटैचमेंट कृष्णा से कम हो गया, स्टेटस सिंबल, उसका सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसका अटैचमेंट, उसका जो है उसका जो पोजीशन गांव में दिखाने का, अगर ये होगा कृष्ण कॉन्शियसनेस कम हो गया, तो प्रभु दिस हाउस इटसेल्फ विल बी कॉज ऑफ योर डिस्ट्रक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। वी हैव टू मेक इट सो क्लियर, वी हैव टू बी कंप्लीटली फोकस्ड। मैं देख रहा हूं प्रभु जी लोग इतने फंस जाते हैं। आज कोविड के टाइम के अंदर प्रभु जी कितने लोग जो है कोविड के टाइम पे उतनी क्राइसिस हो गई थी, वो ईएमआई नहीं भर पाते थे क्योंकि वो बिजनेस नहीं था, जॉब के अंदर आधा पगार देते थे, ईएमआई नहीं भर पाते थे, और उस समय भी किसी ने बेचा नहीं घर। बहुत एक दो केस आया मेरे पास जो उन्होंने बेचा है, नॉर्मली मेजोरिटी लोग वहां पे पकड़ करके रहे। क्यों? मेजोरिटी वो नहीं है, वो बहाना होता है। लड़की की शादी क्या होगा, लड़के का शादी कैसा होगा ना, हमारा लोगों को मालूम गिरे का हम ठंडे हो गए, ढीले हो गए, तो हमको कोई अच्छा पात्र नहीं मिलेगा। क्या दिखावा करके हमको ये सब करना है? क्या नहीं है तो नहीं है। क्या आडंबरी करने का है? क्या कोटा स्टेटस सिंबल लेकर रखने का है? यू शुड बी सो क्लियर। सो एक सिंसियर डिवोटी होगा ना प्रभु, वो हमेशा चेक करता रहेगा मेरा अटैचमेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस से ज्यादा है कि नहीं। अगर शिक्षक कृष्ण कॉन्शियसनेस के साथ में ज्यादा नहीं है और दूसरी सब चीज में, तो ये घर ही मेरे को बर्बाद करेंगे। और थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु जी, थोड़ा अंदाजा लगाओ, ये घर भी जो है ना प्रभु, इतना हम अटैच होते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ प्रभु कभी कभी सुनामी में देखता हूँ, अर्थक्वेक होता है, सुनामी होता है, फ्लड आता है, ढक करके पूरा घर बर्बाद कर देता है। कितने लोगों का घर बर्बाद हो गया है। और आपका अटैचमेंट होता है ना प्रभु जी, कैन यू इमेजिन कितना बड़ा शॉक होता है आपकी कॉन्सियसनेस के अंदर, कितना बड़ा शॉक होता है। ये इतना बड़ा घर है, लेकिन क्या हो गया, एक सुनामी आया खींच करके लेके गया, एक अर्थक्वेक हो गया खींच करके लेके गया, अभी अभी फ्लड हुआ सब साफ हो गया। अभी लड़ाई चल रही है रशिया और यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन के अंदर कितना डिस्ट्रक्शन चल रहा है प्रभु जी। क्या आप घर से अटैच होंगे तो क्या हालत होगी, कितनी तकलीफ हो जाएगी आपकी लाइफ में। और आप फैमिली मेंबर्स और सब साथ में रहते हैं प्रभु जी। आई विल बी वेरी बोल्ड प्लीज, सॉरी प्रभु, आई विल बी वेरी बोल्ड टुडे। हम फैमिली मेंबर्स साथ में रहते हैं 20, 25, 30 साल, पत्नी के साथ में 35, 40 साल। वो कहां से आई हमको पता नहीं है, वो कहां जाने वाली है पता नहीं है, मैं कहां से आया मुझे भी खुद को पता नहीं है, और मैं कहां जाने वाला मुझे भी पता नहीं है। मेरे सब फैमिली, मेरे बच्चे, माँ बाप सब कहां से आए पता नहीं है, कहां जाने वाले पता नहीं है। सब भाव प्रभु हम लोग साथ में आ गए हैं, और बस थोड़े समय साथ में रहेंगे, और बाद में हम कहां जाएंगे किसी को पता नहीं है। प्रभु उतना घर के अंदर इतना अटैचमेंट फैमिली के साथ में भी मत रखना कि उसका विचार करके आप मरो। That doesn't mean we will not do our responsibilities and duties प्रभु। हमने शादी किया है, हमने संसार बढ़ाया है, we will do our responsibility properly, but प्रभु always go on checking it out
कि मेरा अटैचमेंट इतना नहीं बच्चे के साथ में और फैमिली मेंबर्स के साथ में हो जा रहा है कि उसके वजह से मैं यहाँ पे लटक जाऊं। बी वेरी क्लियर, बी वेरी क्लियर प्रभु। ऐसा कुछ जीने का नहीं है हमको। हम ऐसा कृष्ण कॉन्सियसनेस बढ़ाते जाएंगे। वी विल गिव फुल सपोर्ट टू आवर फैमिली। हम उसको सबको अपलिफ्ट करेंगे, जिससे उसका भी, वो लोग का भी आगे का जीवन के अंदर अगर वो लोग भगवत धाम जावे तो दिस इज द बेस्ट सर्विस वी कैन डू फॉर आवर फैमिली मेंबर्स। बेस्ट सर्विस। क्यों लटकने का है? लेकिन अगर वो लोग वो स्टैंडर्ड पे नहीं आना चाहते, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, तो प्रभु उसको प्रणाम करेंगे, जितना हो सके उतना मदद करेंगे। मतलब उसके लिए लटक नहीं जाएंगे। 84 लाख बार हमने ऐसा ही किया है। उसके साथ में हम खींचे गए और बाद में इधर लटक गए। वी वॉन्ट टू हेल्प एवरीबडी। अगर पूरा प्रचार दुनिया को करते तो हमारा फैमिली को नहीं संभालेंगे। हम पक्का करेंगे, लेकिन प्रभु उसको इंटरेस्ट ही नहीं है तो हम लटक नहीं जाएंगे। महा मुसीबत से मानव देह मिला है, महा मुसीबत से अच्छा सुंदर भक्तों का संग मिला है, महा मुसीबत से हमको थोड़ा हरि नाम पे टेस्ट आया है। We don't want to waste that opportunity. That's why, Prabhu, we have to understand very clearly, this house is meant only for one purpose. जैसा महाराज मुझे बता रहे थे, this house should help you to go to your real house. ये घर से मुझे मेरा हमेशा के नया, जो हमेशा का जो मेरा घर है ना, वहां पे चले जाने का है। अगर वो मुझे मदद नहीं मिला ये घर से, तो ये घर ही मेरे लिए माया है। मैं ऐसा नहीं जीना चाहता हूँ। So with that consciousness, प्रभु जी, we have to stay in the house. मैं देखता हूँ प्रभु हमारे यहाँ पे कितने डिवोटीज हैं। They have a very good house. Nothing wrong in having a good house, but constantly go on checking yourself, प्रभु। खोटा अटैचमेंट नहीं आ जाना चाहिए। वो अटैचमेंट हमको जो है प्रभु जी, वही अटैचमेंट हमको लटका करके रखेगा। ये माया का ट्रैप है हमारे लिए, माया का ट्रैप है। थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु जी, बस 50 साल की उम्र तक तो हमको, भले हमने नया अच्छा घर भी होगा तो भी जो है हमको जो है ना प्रभु जी, उस पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि हमने लोन रिपेमेंट नहीं किया है। और लोन रिपेमेंट 50-50 के आसपास होगा। 10-15 साल हमको जी सकता है, और उसमें अटैचमेंट आया और 10-15 साल के अंदर हमको यहाँ पे लटका करके रख दिया। क्या माया ने हमको ट्रैप कर दिया? How much you have to be cautious and on guard. That's why, Prabhuji, we need a very, very strong Krishna consciousness and a strong sadhana and a strong association, जो हमको इसी तरह से बताते रहे, जिससे हम बराबर फोकस रहे। Don't get carried away. Don't get carried away. पैराफिनिलिया, बड़ा कार है, बड़ा घर है, बड़ा बैंक बैलेंस है, बड़ा फर्नीचर है, प्रभु जी, सब चला जाता है, सब चला जाता है। एक वक्त हमारा मृत्यु हुआ तो हमारे लिए क्या है? कुछ नहीं है। वो हमारी लाइफ जीरो से चालू करने की है। बाद में कौन सी योनि में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ इधर से लेके नहीं जा सकते। और जितना अटैचमेंट होता है ना प्रभु वो घर से, उतना ही आपको प्रॉब्लम होता है जब आपको देह छोड़ने का रहेगा तभी। When you leave your body at that time itself will be so difficult for you, because that attachment will become a biggest blockade in your Krishna consciousness. So please take it very seriously, प्रभु। मुझे ये घर के अंदर रहना सिर्फ एक ही वजह से लिए कि मुझे मेरा असली घर जो है मुझे उसमें चला जाना है। ये घर को मैं पूरी तरह से मदद करूंगा, ये घर का पूरा फायदा लूंगा। आजू बाजू में मेरे जो मेरे फैमिली मेंबर्स, उसको भी सपोर्ट रखूंगा, उसको भी मदद करूंगा। लेकिन मुझे जो है हमेशा, अगर मेरे को बोला, आई बी वेरी बोल्ड प्रभु। अगर कृष्ण ने हमको अभी बोला ना कि तेरे को कॉजलेस मर्सी के हिसाब से मैं तेरे को अभी भगवत धाम लेके जाता हूँ, तेरी औकात नहीं है पर तेरे को मैं अभी लेके जाना चाहता हूँ। चलो, बहुत सब भक्त लोगों ने भी तेरे लिए प्रार्थना किया है। एवरीबडी हैज डन समथिंग, prayed for you, so as a causeless mercy I'm taking you. प्रभु, एक मैच्योर्ड, एक सिंसियर, एक कमिटेड डिवोटी का कॉन्शियसनेस ये होना चाहिए। अरे घर तो खड्डे में गया, कृष्णा वैसे भी कॉजलेस मर्सी मिल रही है, मैं लेफ्ट भी नहीं देखूंगा, राइट भी नहीं देखूंगा, ऊपर भी नहीं देखूंगा, नीचे भी नहीं देखूंगा। कृष्णा, तुमने मेरे को सिग्नल दिया है लेके जाने के लिए, कॉजलेस मर्सी है, कभी भी तुम डिसीजन चेंज करेगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ? एक भिखारी होता है, उसको बोलता हूँ मैं 1 लाख रुपया दूंगा और फिर बाद में 1 ही रुपया देगा, तो वो कोर्ट में जा सकता है क्या?
कि भाई इसने मेरे को 1 लाख रुपए का प्रॉमिस दिया और अभी 1 रुपया ही देता है, कुछ नहीं है, कॉस्टलेस मर्सी है। उसी हिसाब से कृष्णा अगर बोलते हैं बैक टू गॉड एंड मैं तेरे को लेके जाता हूँ एज ए कॉजलेस मर्सी, तो एक मैच्योर डिवोटी होता है उतना उसको डिटेस्ट हो जाना चाहिए और इतना अटैच्ड होना चाहिए गोलोक वृंदावन से कि कृष्णा को हम बोले, कृष्णा आप बाद में आना, मैं पहला भाग रहा हूँ, कि अगर तुम डिसीजन चेंज कर दोगे तो मैं इधर ही लटक जाऊंगा वापस, और मैं क्या आर्ग्यू कर सकता हूँ। इट इज अ कॉजलेस मर्सी इन माय लाइफ। लेकिन ये कभी कर पाओगे आप जब ये घर से अटैच नहीं हो गया तभी, नहीं तो जब भी वो कृष्णा बोलेगा ना लेके जाऊंगा, हाँ हाँ कृष्णा 1 मिनट मैं सबको बोल देता हूँ घर संभालना, मैं जा रहा हूँ, मेरा ऐसा हो जाएगा, चिंता मत करना। ये सब क्यों होता है? क्योंकि वी आर अटैच टू दैट थिंग। एक मैच्योर डिवोटी बोलेगा कृष्णा निकल रहा है, जितना हो सके उतना किया है, क्या इधर वैसे भी पड़ा रहने का क्या मतलब है? आई एम नॉट फिट फॉर दिस प्लेस ऑल्सो। बस जितना मेरे को मदद मिला, जितना मेरे से मदद हो सका कर लिया, तुम बुला रहे निकलो इधर से। दिस इज मैच्योर कृष्ण कॉन्सियसनेस। दिस इज व्हाट यू वांट टू लर्न। हम इसके लिए यहाँ पे बैठे हैं, हम इसके लिए इतना जपा कर रहे हैं, इतना भक्तों का संग कर रहे हैं। सो दिस कॉन्सियसनेस प्रभु, आज हमारा जो, मैं तो 8:30 बजे चला जाऊंगा, लेकिन आज जो कोई 32 माला करने वाला है, कोई 64 माला करेगा, विल कीप दिस कॉन्सियसनेस इन अवर लाइफ। मुझे किधर भी अटैचमेंट नहीं चाहिए, मेरा फोकस सिर्फ कृष्णा कृष्णा ही होना चाहिए। आई वॉन्ट कृष्णा नाउ, मेरे को कृष्णा चाहिए अभी, बस ये जन्म में खत्म करना है। दिस शुड बी आवर कॉन्सियसनेस प्रभु। एंड हम जो है आज हम माला करेंगे ना, तब विल प्रे टू लॉर्ड, कृष्णा मेरे को ये कॉन्सियसनेस दे देना। मैं भले ये घर पे रहूं, लेकिन मैं गेस्ट हाउस या होटल की तरह ही रहूं, और मैं मेरे पूरे सब फैमिली मेंबर को भी पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहता हूं, लेकिन मेरा अटैचमेंट तुम्हारे लिए ही पहला होना चाहिए। फॉर मी योर अटैचमेंट एंड माय प्रायोरिटी इज फर्स्ट इज यू। और मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे पहला आप ही चाहिए। और ये घर सब चीज जो भी है मेरे पास, घर है, उसका पैराफिनेलिया है, फर्नीचर है, गैजेट्स है, फैमिली मेंबर्स है, सब तुम्हारी मदद के लिए, तुमको सपोर्ट करने के लिए रख रहा हूं। लेकिन जिस दिन आपको ऐसा लग रहा है मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए, तो आई एम रेडी टू लीव इट। I'm ready to leave it, Krishna, because I want you. With this consciousness, Prabhu, today we'll chant our